जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करता है तो सारी दुनिया भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सदियों पहले सरजमीन अरब पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने दुनिया पर यह साबित कर दिया कि खाना काबा कोई मामूली इमारत नहीं बल्कि अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत का जिम्मे अल्लाह ने खुद लिया है। यमन के हुक्मरान अब्रहा ने अपनी शान व शौकत और ताकत को जाहिर करने के लिए एक शानदार कलीसा बनाया। इसका मकसद अहले अरब को काबा को छोड़कर अपनी इबादतगाह की तरफ रुजू करने पर आमादा करना था। लेकिन जब किसी ने न सुनी तो गुस्सा और नफरत उसके दिल में भर गई। उसने काबा को ढाने की कसम खाई। उसने हाथियों और एक बड़ी फौज के साथ मक्का की तरफ पेशकदमी की। ये लश्कर इतना बड़ा था कि लोग उसे देखकर कांप उठे। अरबों ने उसे असहाबुल फुल यानी हाथियों की फौज कहना शुरू किया। जब उसकी खबर मक्का पहुंची तो लोग घबरा गए। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कौन कर सकता है? काबा को कौन बचा सकता है? इसी वक्त कुरैश के सरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के दरवाजे पर पहुंचे। उसने काबा के पर्दे को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और लबों से सिर्फ एक ही दुआ निकली, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, इसकी हिफाजत फरमा। हम तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरे सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये दुआ तारीख का वो लम्हा है जो आज तक गवाह है कि जब इंसान बेबस होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह जरूर अपनी मदद भेजता है। जब अब्रहा की फौज खाना काबा के करीब पहुंची तो हाथियों को आगे ले जाया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि हाथी एक कदम भी न बढ़ सके। खा उन्हें कितना ही धकेल दिया जाए, कितनी ही पिटाई की जाए, वो जमीन पर बैठ जाएंगे और मक्का की तरफ पेशकदमी से इनकार कर देंगे। और फिर अल्लाह का कानून नाफिज हुआ। अचानक आसमान पर परिंदों के झंड नमूदार हुए। छोटे परिंदों के झंड पर झंड, हर एक अपनी चोंचों और पंजों में छोटे पत्थर लिए हुए है। परिंदे फौज पर मिंडलाने लगे और पत्थर गिराने लगे। इन कंकरियों ने अब्रहा की वसी फौज को फाड़ डाला। गिरते ही उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक भी सिपाही, एक हाथी भी नहीं बच सका। बड़ी फौज भूसे की तरह बिखर गई और अब्रहा जख्मी और बेबस होकर भाग गया। लेकिन उसकी हालत इतनी तशवीशनाक थी कि वो अपनी मंजिल तक न पहुंच सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि खाना काबा की हिफाजत इंसानों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद किया है। ये वाकया हमें हमेशा के लिए याद दिलाता है कि अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई चाल, कोई ताकत, कोई बादशाह कामयाब नहीं हो सकता। और जब अल्लाह अपने घर और अपने बंदों की हिफाजत के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी खाक में मिल जाती है।